हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का अर्थशास्त्र, ठीक ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स का। हम लोग चैप्टर 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है मुद्रा बचत एवं साख का। इस वीडियो में हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। इसका अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय दोनों करवा चुके हैं। अगर वो नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। आप सभी का जो है ना, आपके होमवर्क क्लियर करने में, यानी आपको होमवर्क में सहायता करने के लिए आपके लिए वीडियो हम लाते हैं। तो आप थोड़ा सा मेरे लिए भी सहायता कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्य कठिनाई क्या थी। मुद्रा ने इस कठिनाई को कैसे दूर किया। अब वस्तु विनिमय प्रणाली में तो कठिनाई होता था। आप लोग अगर लघुतरी या तो लघुतरी देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि वस्तु से वस्तु को चेंज करने में दिक्कत होता था। अगर हमारे पास बकरी है, आपके पास अगर भैंस है, तो बकरी से भैंस को बदला नहीं जा सकता, तो इसमें दिक्कत होने लगा। लेकिन जब मुद्रा आया तो हम क्या किए, भैंस को बेच दिए, आप बकरी को बेच दिए। तो हम क्या किए, हमको बकरी खरीदना था तो भैंस को बेच के बकरी खरीद लिए, तो हमारे पास बहुत सारा पैसा बच गया। जैसे भैंस बेचे तो मान लो चलिए 50,000 आया, है ना, 50,000 आया। ठीक है, और हम बकरी 3,000 में ही खरीद लिए। तो बताइए हमको कितना 47,000 का मुनाफा हुआ ना। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो है वस्तु विनिमय होता था, यानी भैंस से बकरी बदल लो, ऐसा होता था। लेकिन इसमें तो घाटा हो गया। अब घाटा होने लगा तो दोनों जो है संतुष्ट नहीं होता था, यानी कि जो आपस में बदलना चाहता था आदमी, तो दोनों में से एक जो है संतुष्ट नहीं होता था, है ना। जिसके पास महंगा चीज़ आ जाएगा वो तो संतुष्ट होगा ही, लेकिन जिसके पास घाटा वाला सौदा हो जाएगा जिसका, वो तो संतुष्ट नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम होने लगा, तो इसी को जो है मुद्रा जो है दूर कर दिया। ठीक ना, तो आप लोग इसको जो है लिख लीजिएगा, हम तो समझा दिए आपको, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्या, जैसे मैं बोल रहा है कि जैसे 1 किलोग्राम गेहूं के बदले कितने गाय या कपड़े दिए जाए, यह तय करना मुश्किल था, है ना। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो हम बताएं भी, और अगर लघुतरीय देखे होंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए अब अगला देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के विकास की विवेचना करें। अब मुद्रा का निर्माण कैसे हुआ, है ना, ये देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबू कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों ने ही मुद्रा को जन्म दिया। परंतु मुद्रा का आविष्कार अचानक नहीं हुआ। मुद्रा के रूप में समय समय पर परिवर्तन होते रहे। विभिन्न देशों एवं विभिन्न जातियों में जो मुद्रा व्यवस्था प्रचलित थी वह भी एक एक दूसरे से सर्वथा भिन्न थी। अब देखिए मुद्रा का निर्माण जो एक बार एक ना हो गया कि मोदी जी आए और निकाल दिए 2,000 के नोट, है ना, ऐसा तो नहीं हुआ। उससे पहले जो है 1,000 का नोट चला, 500 का नोट चला है, 100 रुपया का नोट चला है ना। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। हाँ, तो पहले जो है ना अनेक अनेक जो विभिन्न विभिन्न देशों के जो राजा रहते थे, वो अपना अपना जो है ना मुद्रा चलाते थे। तो सबका तो मुद्रा सेम नहीं रहता था। जैसे भारत में ही, अब भारत में सभी जगह जो है, पूरे भारत में मुद्रा एक समान चलता है, लेकिन भारत में ही पहले जो है मुद्रा अलग अलग चलता था। अपन अपन राजा जो है अपन अपन मुद्रा चला रहा है, समझे। चलिए अब इसके बाद लिखिएगा कि हम हम निम्न वर्गों में बांट सकते हैं। देखिए पहला लिखिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा, वस्तु मुद्रा, और उसके बाद धात्विक मुद्रा, उसके बाद धात्विक मुद्रा में भी हम इसको बांट सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए लिखिएगा सिक्के में, और उसके बाद हो गया पत्र मुद्रा। तो आप लोग इसको जो है कॉपी में नोट करते चल जाइएगा सभी को। चलिए अब अगला देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या, कि मुद्रा की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि मुद्रा की एक सर्वप्रथम परिभाषा देना कठिन है। मुद्रा के सर्वमान्य के आधार पर, कार्यों के आधार पर तथा वैधानिक आधार पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी है। मतलब अलग अलग जो अर्थशास्त्री जो लोग हैं, है ना, वो अलग अलग अपना परिभाषा दिए हैं। तो एक जो है देखो, ये अर्थशास्त्री रॉबर्टसन के अनुसार, एक रॉबर्टसन व्यक्ति है जो कि अर्थशास्त्री है ना, वो देखिए बोले थे क्या, कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने के लिए व्यापक रूप में स्वीकार किया गया है ना। इस तरह से जो है आप इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद विनिमय के माध्यम के रूप में मूल्य का मापक, ऐसे करके जो है आप लोग इसको डैश दे दे के आप लोग लिखते जाइएगा मूल्य का संचयन, क्योंकि 5 नंबर वाला है दीर्घोत्तरीय। तो दीर्घोत्तरीय में थोड़ा सा तो बड़ा लिखना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिख के लाए हैं, आपको आसानी होगा लिखने में, है ना। चलिए अब अगला चलिए यहाँ पे हम लोग कौन सा देख लिए, हाँ ये हो गया। अब अगला हम लोग चलते, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये हम लोग अभी तीसरा ही देखे थे, अब चौथा हम लोग देखते हैं ना। चौथा देखिए क्वेश्चन क्या है, कि मुद्रा से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य क्या है, इसके कार्य क्या है।
चलिए, तो ये तो कोई क्वेश्चन पूछने वाली बात नहीं कि इसके कार्य क्या है ना? आप लोग तो समझ ही रहे होंगे, तो फिर भी हम लोग जानते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिससे हम सभी परिचित हैं तथा जिसका हम नित्य मतलब होता है प्रतिदिन, ठीक ना? नित्य व्यवहार के कार्यों में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार मुद्रा का हमारे आर्थिक जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करती है। क्या-क्या करती है? जो देखिए क्या करती है? पहला देखिए कि विनिमय के माध्यम के रूप में करती है ना? दूसरा मूल्य का मापक करता है। उसके बाद देखिए भविष्य के भुगतान के रूप में भी करता है, ठीक है? आप इसका जो है ये वाला चीज़ आप लिखते चल जाइएगा अपने कॉपी में, नोट्स में जो आप बनाइएगा ना, वो या तो टीचर्स जो होमवर्क दिए होंगे उसमें आप बनाते चले जाइएगा। चलिए, अब अगला देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुद्रा के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मार्शल ने कहा, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान घूमता है। वास्तव में मुद्रा मनुष्य के महानतम आविष्कारों में एक है। जिस प्रकार यंत्र विज्ञान में चक्र, विज्ञान में अग्नि तथा राजनीति में वोट आधार स्तंभ है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र एवं मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन में मुद्रा सबसे उपयोगी आविष्कार है ना। मुद्रा के तो सबसे उपयोगी, बताइए, इसी पे तो दुनिया टिका हुआ है। जिससे भी पूछिए तो पैसा। हम भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो पैसा के लिए, आप भी अगर पढ़ रहे हैं तो पैसा के लिए, है ना। मतलब लोग जो है सभी लोग जो है, जितने भी दुनिया में सभी लोग हैं, सब किस में निर्भर है? तो पैसा पे। और सब किस पे मरते हैं? तो पैसा पे ही मरते हैं, है ना। हम भी आपके लिए ऐसा थोड़ा ना कि हम इतना फ्री हैं कि आपका हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ, वीडियो बना रहे हैं तो हमको भी इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है तभी हम बना रहे हैं, नहीं तो इतना कोई भी फ्री नहीं है बाबू कि हाँ ऐसा ही फालतू का बक करे आके 15 मिनट, है ना। इसको लिखने में भी देखिए टाइम लगता है ना, इसको लिखने में भी टाइम लगता है, तो इतना हम टाइम क्यों कर दे, है ना। तो हमको भी इससे कुछ बेनिफिट है तब तो। चलिए, क्या आप सोच सकते हैं कि मुद्रा के अभाव में आपका आर्थिक जीवन कैसा होगा? अगर आपके पास मुद्रा ना हो, यानी कि हमारे पास अगर पैसा ना हो, तो क्या हमारे साथ घटना हो सकता है, यानी हमारा जो जीवन है कैसा हो सकता है? क्या हम सोच सकते हैं? तो चलिए, वही देखिए बोल रहा है कि मुद्रा के प्रयोग से उपभोक्ता की बहुत अधिक लाभ हुआ। मुद्रा के रूप में आय प्राप्त होने पर कोई भी व्यक्ति उसे अपनी इच्छा एवं सुविधा अनुसार खर्च कर सकता है। अगर हमारे पास पैसा है तो हम अपनी इच्छा एवं सुविधा अनुसार जो है उसको खर्च कर सकते हैं, कितना भी हम खर्च कर सकते हैं। मुद्रा के द्वारा क्रय शक्ति ऐसे रूप में होती है जिसका हम जिस प्रकार चाहे उपयोग कर सकते हैं। मुद्रा के द्वारा ही वह विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिताओं की तुलना करता है और उन्हें इस प्रकार प्रयोग में लाता है कि कम से कम लागत या खर्च पर अधिक से अधिक उत्पादन हो। मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली की भी कठिनाइयों को दूर कर दिया। मुद्रा का व्यवहार होने से बाजार का विस्तार हुआ। मुद्रा का व्यवहार होने लगा ना, यानी कि व्यवहार करने का मतलब उपयोग होने लगा। पैसा का आविष्कार हुआ, पैसा का यूज होने लगा, पैसा का उपयोग होने लगा, तो बाजार का भी निर्माण हुआ, यानी कि बाजार जो है उसका विस्तार हुआ तथा व्यापार के परिणाम अथवा मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई। मुद्रा राष्ट्रीय आय के वितरण में भी सहायता प्रदान करती है। वर्तमान समय में वस्तुओं का उत्पादन कई साधनों के सहयोग से होता है। चलिए, उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए छठा नंबर क्वेश्चन बाबू। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बचत क्या है ना। बचत जो है क्या है? बचत को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए, यानी कि बचत क्या है ये बताना है, उसको कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं ये भी हमको लिखना है। इसका उत्तर है कि किसी देश के आर्थिक जीवन में बचत का विशेष महत्व है। बचत के द्वारा ही पूंजी का निर्माण होता है। बचत के द्वारा जब हम बचाएंगे तभी ना हमारा पूंजी का निर्माण होगा, है ना। जिसका उद्योग, व्यापार एवं अन्य उत्पादक क्रियाकलापों में निवेश किया जाता है। परंतु बचत क्या है ना। प्रत्येक व्यक्ति या परिवार की कुछ आय होती है। इस आय के दो उपयोग होते हैं। प्रायः इसका एक बड़ा भाग उपभोग पर खर्च होता है और शेष बचा लिया जाता है। इस प्रकार बचत आय का वह भाग है जिसका वर्तमान उपभोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे बोल रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय 20,000 रुपये है ना, जिसमें से वह 15,000 उपभोग पर व्यय करता है। व्यय उपभोग पर कहने का मतलब कि खर्च करता है ना। 5,000 उसके उस रुपये उसकी बचत है। अतः कुल आय माइनस व्यय बराबर हो जाएगा बचत, यानी कि जितना कुल आय है और जो उसका व्यय हो रहा है उसको अगर घटा देंगे ना दोनों, तो हमारा बचत मिल जाएगा। ये बचत का फार्मूला भी पूछा गया था 2024 के एग्जाम में।
बचत के द्वारा ही पूंजी का निर्माण होता है। ये आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसको जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए 7वां है जो, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके बाबू ये देखिए इसका उत्तर यहाँ से लेके आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन का देखिए यहाँ से उत्तर यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ तक आप जो है लिख लीजिएगा। तो कोई कोई जो है क्वेश्चन का आंसर पड़ा है, बट कोई कोई जो है बहुत छोटा है। चलिए, इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन की मुद्रा के गुण एवं उद्देश्यों की विवेचना करें। तो यहाँ इसका भी देखिए उत्तर यहाँ से जो है स्टार्ट कीजिएगा और देखिए यहाँ तक लिख लीजिएगा, ये इसका आंसर छोटा है। उसके बाद देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से लेके आप जो है इसको यहाँ तक लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा खत्म। तो आप जो है इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो रहा है ना, 10 मिनट का हो गया, वीडियो जो है लंबा हो रहा है, इसलिए जो है अगर बताते जाते ना तो 30 मिनट का वीडियो हो जाता है। इसलिए जो है आप सभी यही बोलते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा मत कीजिए, है ना, इसलिए नहीं किए। चलिए कोई बात की नहीं। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर हमारी वीडियो से हेल्प आपको मिला, ठीक ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा बाबू कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगता है। और सभी सब्जेक्ट का जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है, मतलब कि चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स भी चाहिए, क्लास 10th हो, 9th हो, 11th हो, 12th हो, ये सभी का कोई भी सब्जेक्ट का, चाहे मैथ हो, साइंस हो, है ना, SST हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, अगर किसी भी चीज़ का अगर आपको चाहिए नोट्स, तो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। आप 99 0 99 0 53 53 0 44 40, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आप संपर्क करते हैं तो आपको नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।